सुप्रभात बच्चों, हिंदी फर्स्ट की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज आपका है 11वां पाठ जिसका नाम है संधि। तो पाठ हिंदी फर्स्ट के अंतर्गत आज हम आपको 11वां पाठ संधि का अनुवाचन कार्य करवाने जा रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुने। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। उसी को संधि कहते हैं। किसको? प्रथम शब्द के किसी वाक्यांश या वाक्यों के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि यानी कि संधि का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, है ना। जो अलग अलग होते हैं, कुछ जो है वर्डों के जोड़, कुछ वर्ड जोड़ होते हैं, है ना। वर्ड विच्छेद कीजिए और संधि विच्छेद कीजिए, यानी शब्दों को अलग करना और वर्डों को जोड़ना, तो संधि करना और संधि विच्छेद है। तो यहाँ है संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, यानी तोड़कर जोड़ना और जोड़कर तोड़ना ही संधि कहलाती है ना। संधि विच्छेद है जोड़ को तोड़ना और संधि है तोड़े हुए को जोड़ना, है ना। विच्छेद है संधि को तोड़ना और तोड़े हुए को जोड़ना संधि, और विच्छेद है जोड़े हुए को तोड़ना। तो ये है बच्चों जो है यहाँ दिया हुआ है संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल और विच्छेद का अर्थ है अलग करना, है ना। संधि का मतलब है मेल और विच्छेद का मतलब है अलग करना, यानी मिले हुए को अलग करना और अलग अलग को जोड़ना। तो ये है संधि विच्छेद। दो वर्णों के मिलने से जो एक शब्द बनता है उसे फिर से पहले वाली स्थिति में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है ना। जैसे गणेश, तो गढ़ धन ईस बराबर गणेश, है ना। फिर वही स्थिति आ गई, तो ये हो गया संधि विच्छेद। संधि किसे कहते हैं ये जाना, संधि विच्छेद। अब है आपका संधि के भेद। बच्चों संधि के 3 भेद हैं, आपके पेज नंबर 136 में दिया हुआ है, जिसे आप लोग पुनः इस पाठ को रिवाइज करेंगे और उदाहरण को देखेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों नामों से ही कंफर्म है, स्वर संधि मतलब जिसमें स्वर प्रधान हो, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन प्रधान हो, और विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग प्रधान हो। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये आप जानते ही हैं, आपको पहले पाठ में ही बताया गया है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर व्यंजन किसे कहते, स्वर किसे कहते हैं? व्यंजन की स्वर संधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वर संधि वह संधि है जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। जैसे धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा। यहाँ धर्म के आ तथा आत्मा के आ का मेल हुआ है, यानी छोटा और बड़ा आ को मिला करके मेल हुआ है, यानी स्वर स्वर से मिला हुआ है, तो यहाँ हो गया स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन में व्यंजन और व्यंजन का अथवा स्वर और व्यंजन का मेल होता है। जैसे उत्धन चारण उच्चारण, वाक्धन ईस वाकीस, तो ये है व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मनःधन रंजन मनोरंजन, निधन आहार निराहार, निधन संकोच निसंकोच, है ना। इस स्वर संधि के भेद तो अभी आपने जाना बच्चों, ये संधि के भेद। अब स्वर संधि के भेद देखिए। स्वर संधि के भेद है, पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यड़ और पांचवा है आयात। तो बच्चों स्वर संधि कितने हैं? 5।
स्वर संधि कितने हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो ये संधि के भेद थे। तो आज हम जो है स्वर संधि का पहला देखेंगे। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं जो मैंने अभी आपको बताया। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। दीर्घ संधि मतलब यहाँ जो है बड़ा आ, बड़ी ई, इन सारे स्वरों का जो उच्चारण होता है अंत में वो दीर्घ संधि कहलाता है। जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई उ हो जाता है। जैसे जब छोटा छोटा मिलता है, जैसे छोटी मिला करके बड़ी ई को बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से यह दीर्घ संधि कहलाती है, यानी कि बड़े का जब मेल हो, जब बड़ा बनता है तो वह दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे आ धन आ बराबर आ, है ना। सहानुभूति, सहानुभूति। क्रोध आग्नि, क्रोधाग्नि। आ धन आ बराबर आ। सीमांत, सीमा अंत, है ना, सीमा का अंत। तो बच्चों एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है जिसे आप स्वयं एक बार पढ़ेंगे तथा समझेंगे, और जहाँ आपको समस्या आ रही है, जहाँ आप नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ आप तुरंत पूछ सकते हैं बेझिझक। डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी हो आप, लेकिन टाइम के अनुसार बच्चों, ये नहीं कि 10 बजे 9 बजे रात को आप फ़ोन कॉल करके पूछो, यानी कि 2 बजे के बाद और 6 बजे के अंदर आप कभी भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। समय रहेगा तो हम लोग उसका उत्तर तत्काल, नहीं तो फिर अवश्य देंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपने जो है संधि को जाना, संधि के भेद को जाना, और संधि विच्छेद किसे कहते हैं, और स्वर संधि के 5 भेदों को जाना। तो इसके बाद में फिर हम आपको धीरे धीरे ऐसे समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।